पिता रामविलास पासवान की मौत के 248 दिन बाद ही हुआ धोखा। चाचा पशुपति कुमार पारस ने लिखी है चिराग के साथ धोखे की कहानी। चिराग पासवान को उनके भाई प्रिंस राज ने भी दिया है धोखा। धोखे के साथ ही पशुपति कुमार पारस ने की चिराग की भारी बेइज्जती। चिराग की मां रीना पासवान के फोन का पशुपति पारस ने नहीं दिया जवाब। चिराग के भाई प्रिंस राज ने चाची रीना पासवान के कॉल का नहीं दिया जवाब। चिराग पासवान को चाचा पशुपति के घर के सामने करवाया इंतजार। 15 मिनट तक इंतजार कराने के बाद चिराग के लिए खुला दरवाजा। 1.5 घंटे तक इंतजार करवाने के बाद भी चिराग को चाचा ने नहीं दिया वक्त। 1.5 घंटे तक घर में बिठाए चिराग से पशुपति ने नहीं की मुलाकात। चाचा पशुपति कुमार पारस के दरवाजे से खाली हाथ लौटे चिराग पासवान। चाचा और भाई के धोखे से हैरान रह गए चिराग पासवान। राजनीति के मैदान में रिश्तों का एक बार फिर से कत्ल कर दिया गया है। रामविलास पासवान के दम पर पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज की राजनीति चमकी थी। उन्हीं दोनों ने मौका पाकर दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक वक्त था जब रामविलास पासवान पशुपति कुमार पारस को भाई नहीं अपना बेटा बताते नहीं थकते थे, लेकिन उनकी मौत के महज 248 दिन बाद ही पशुपति कुमार पारस ने भाई की राजनीतिक विरासत पर डाका डाल दिया और अपने भतीजे चिराग पासवान को पार्टी से किनारे लगा दिया। पासवान परिवार के बीच मचे सियासी घमासान में चिराग पासवान की घोर बेइज्जती की गई। चाचा पशुपति कुमार पारस की बगावत के बाद चिराग बैकफुट पर आ गए थे। उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए चाचा पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करने की कोशिश की। इसके लिए चिराग चाचा पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली स्थित आवास पर खुद से गाड़ी ड्राइव कर पहुंचे, लेकिन करीब 20 मिनट तक चिराग को चाचा के घर में एंट्री नहीं मिल सकी। इस दौरान चिराग हॉर्न पर हॉर्न बजाते रहे। आखिरकार पशुपति कुमार पारस ने गेट खोला, लेकिन करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी चाचा ने भतीजे चिराग से मुलाकात नहीं की। कहा जाए तो चिराग को पशुपति कुमार पारस के घर से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि वक्त की नजाकत को देखकर चिराग पासवान ने पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी। चिराग पासवान के साथ परिवार में हुए धोखे से उनके समर्थक भी सन्नाटे में हैं। वहीं इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बिना किसी का नाम लिए अपने दूसरे सहयोगियों को भी संदेश दिया है। सिंह ने कहा कि जो पार्टी कुछ देर के अंतराल में अपनी विचारधारा बदल देते हैं, उनको भी इस घटना से संदेश लेना चाहिए। देखा जाए तो ये इशारा जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के लिए था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मांझी और सहनी भी आंखें तरेर रहे हैं। राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना। चिराग को कमजोर करने के बाद जेडीयू के रणनीतिकारों की नजर अब कांग्रेस पार्टी के 19 विधायकों पर टिक गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सिपह सालारों को इसके लिए हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस पार्टी के 19 में से 13 विधायकों को तोड़कर जेडीयू में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इससे बिहार में मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी की एनडीए के भीतर बार्गेन पावर कमजोर हो जाएगी और अगले 5 साल तक के लिए नीतीश बाबू की सरकार स्थिर हो जाएगी। हालांकि पासवान परिवार में हुए खेल के बाद कांग्रेस में टूट करवाना जेडीयू के लिए कोई मुश्किल चुनौती नहीं रह गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।